हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। शोपियां में पिछले 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है। रेवन गांव में कल हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए थे। आज की मुठभेड़ शोपियां के पिंजरा इलाके में हो रही है, जिसमें 3 से 4 आतंकी एक घर में छुपे हैं, ऐसी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है। देखिए, रात में 3 बजे के आसपास सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की थी पिंजरा इलाके में। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ की खबर में? विकास, देखिए, पुलिस की तरफ से अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि पिंजोरा शोपियां में चल रही मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है और तलाशी अभियान यहाँ पे चल रहा है। जो खबर मिली थी वो 2 से 4 मिनट। आप रुकिए, इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। कल से अब तक जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें बड़ी खबर निकल कर ये आई है कि 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी कल की मुठभेड़ के बाद। आज की मुठभेड़, कल की मुठभेड़ 12 घंटे चली, आज की मुठभेड़ भी लंबी चली। अभी मुठभेड़ चल रही है आसिफ? मुठभेड़ खत्म हो गई है। पुलिस का ये कहना है कि गोलीबारी जो है वो रुक गई है, लेकिन अभी भी इस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सिर्फ 4 ही मिलिटेंट थे या फिर कुछ और ज्यादा यहाँ पे मिलिटेंट्स थे। लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 4 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और उनके शव और हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए हैं। शोपियां में ही होने वाली पिछले 24 घंटे में, जैसा आपने कहा, कि ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। कल रेबन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और आज इस सुबह सवेरे हुई मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। तो कुल 24 घंटे में 9 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सुरक्षा बल को सफलता मिली है। हालांकि आज मारे गए 4 मिलिटेंट्स के बारे में अभी ये साफ नहीं है कि उनका ताल्लुक किस संगठन से है या फिर क्या वो स्थानीय है या विदेशी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त की बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि शोपियां में जो एनकाउंटर चल रहा था सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, उसमें 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, मुठभेड़ खत्म हो गई है। ऑपरेशन यानी तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है कि इलाके में कोई और आतंकी ना छुपा हो। लेकिन 24 घंटे में 9 आतंकियों का सफाया हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, कल हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए थे, वहीं आज हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों ने कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 9 आतंकी 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने मार गिराए जम्मू कश्मीर के शोपियां से। ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, शोपियां में ही एक ही इलाके में लगातार एक ही जगह पर एक ही पूरी गतिविधियां अगर हो रही हो, तो वहां पर अगर 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है तो इसको हर लिहाज से बड़ी कामयाबी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी खौफ में हैं, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने की कसम खा ली है। रविवार को शोपियां में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में यही बानगी दिखी। कल क्या हुआ देखिए। तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि एनकाउंटर साइट पे मत है, आपने अपने घर में बैठा, घर से बाहर निकलने की कोशिश न करें। एनकाउंटर साइट से लोगों को दूर रहने की ये अपील देश के दुश्मनों के खात्मे से कुछ देर पहले की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया है। इन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर आए थे देश के दुश्मनों के काल और भारत के जाबाज। आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने के लिए सुरक्षा बलों के कदम लगातार यूं ही आगे बढ़ते रहे। आखिरकार रविवार को शोपियां के रेबन गांव में सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और पुलिस के कई घंटों तक चले ऑपरेशन में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकवादियों में एक हिजबुल का टॉप कमांडर भी था। बाकी आतंकवादियों की पहचान अभी जाहिर नहीं हुई है। फायरिंग आतंकवादियों की तरफ से शुरू हुई थी। जवाबी कार्रवाई में सभी 5 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक सुरक्षा बलों ने 95 आतंकी मारे हैं। इनमें 78 आतंकियों को अकेले कश्मीर घाटी में मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा 37 आतंकी एक ही संगठन के। ये आंकड़े बताते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाला हर दुश्मन मारा जाएगा।
तो कब्रगाह बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों के लिए। जम्मू कश्मीर से एक और खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई के लिए सबसे जरूरी है घुसपैठ को रोकना। ये बहुत जरूरी है। जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी तब तक आप जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य कर नहीं सकते। श्रीनगर के नगांव में कुछ ऐसा ही तो हुआ है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम की है। तस्वीर बता रही है कि आतंकवादियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। घुसपैठ को नाकाम किया गया जानवरों के शिकार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के इस साधारण जाल से। क्योंकि यहाँ कोई बाड़ नहीं लगी है, इसलिए लकड़ी से तैयार किया गया ये जाल लगाया गया है। इन पेड़ों के बीच से सीमा पार करने के दौरान एक आतंकवादी इस जाल में ऐसा फंसा कि जाल खुल गया और लकड़ी उसके सीने में धंस गई, जिसका सबूत है घायल आतंकवादी का ये जैकेट। जैकेट में सीने की तरफ एक छेद है जो लकड़ी घुसने से बना है। घुसपैठ नाकाम होने से घबराए आतंकवादी भागने के चक्कर में अपना थैला छोड़ गए, जिसमें से गर्म कपड़े, बैटरी और सीमा पर लगी बाड़ को पार करने के लिए जरूरी उपकरण थे। 3 जून की रात को ही घुसपैठियों को सीमा के करीब देखा गया था। जब तक सुरक्षा बल उन्हें दबोचते, रात के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर फरार हो गए। उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की ऐसी कोशिशें लगातार हो रही हैं।